So I have been brought up across all of India. So मेरा जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ, फिर मेरी प्राइमरी स्कूलिंग अगरतला त्रिपुरा में हुई, जहाँ तक मैंने क्लास 10 तक किया। Then I did my class 11th and 12th from City Montessori School लखनऊ, आफ्टर विच मैं बिट्स प्लानी गया अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए, वेयर आई ग्रेजुएटेड इन 2021। उस तब से मैं अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, एंड इट टुक मी 3 attempts to finally get this rank. It took you 3 attempts. Yes ma'am. So sir, हर अटेम्प्ट के लिए आपके पास मोटिवेशन कैसे आई कि पहला अटेम्प्ट आपने कहाँ तक क्रॉस किया, पहले ये जानना चाहिए। I was fortunate, मैं पहले अटेम्प्ट तक इंटरव्यू तक गया, along with my college, but along with your college, जब आप पढ़ाई कर रहे थे उसके साथ how did you manage? So मैम 2020 में COVID-19 आ गया था, and it was a लॉकडाउन, हमारा कॉलेजेस भी बंद हो गए थे, तो फिर मैं अपने करियर ऑप्शंस ढूंढने लगा, जब मार्केट में भी काफ़ी स्लम्प आ गया था, और सिविल सर्विसेज का एक ड्रीम तो मेरे पास हमेशा से था। सो देन आई थॉट कि अभी टाइम भी अच्छा है और घर पे भी हैं, तो व्हाई नॉट गिव अ सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट। एंड फॉर्चुनेटली उस साल जो प्रीलिम्स है वो डिले हो गया, सो इट यूज्ड टू हैपन इन मे, बट इट डिलेड टू अक्टूबर। So I think I got the chance, और मैंने 4-5 महीने पढ़े, and fortunately I was able to clear prelims as well as the mains examination. And then you got stuck at the interview stage. I got stuck and I was not able to. तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या था, अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो? मेरे ख्याल से उस समय मैं शायद इतना मैच्योर नहीं था कि टू गेट इनटू द सर्विसेज, आई डिडंट थिंक आई डिजर्व्ड इट एज मच, बिकॉज मेरे कैरेक्टर में भी कुछ ऐसी फ्लॉज थे जो मुझे लगा विद टाइम इंप्रूव होंगे, एंड आई ट्राई टू इनकलकेट दैट। उस इंटरव्यू के बाद भी और ज्यादा डिजास्टर स्पेस तब आया जब मैं अपना सेकंड प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। पहला आपने 2 स्टेप्स आगे, दूसरा फर्स्ट स्टेप भी नहीं, तो वो तो बहुत डिमोटिवेटिंग। और क्या था कि मंडे को रिजल्ट आया 30th of May 2022, और prelims was to happen on 4th of June. That was a Sunday on that very week. So एक हफ्ते संडे तक मैं सोच रहा था कि अब शायद कोई ऑल इंडिया सर्विस मिलेगी, और नेक्स्ट संडे जब मैं प्रीलिम्स दे के आया तब तो लगा कि अरे तो प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई हो रहा अब तो। एंड द मोस्ट डिजास्टर्स थिंग वाज कि मैं सीसैट में फेल हो गया उस साल, not in GS. जब मार्कशीट आई, so I got 104 in GS, but I got 65 numbers in CSAT. So I failed by 1 mark. Oh my God. तो वो एक वीक मेरे 1 mark. So वो एक वीक मेरे लाइफ में one of the darkest days था, कि एक के बाद एक फेलियर्स आते गए, लेकिन फिर फैमिली ने हेल्प किया और मेरे अपना मोटिवेशन और करेज दोबारा किया। मैंने सोचा मैं इंजीनियर हूँ तो सीसैट तो क्वालिफाई कर ही सकता हूँ, शायद इस बार मेरा डे नहीं था। सो देन आई प्रैक्टिस्ड एंड फॉर्चुनेटली आई वाज एबल टू डू। थर्ड अटेम्प्ट जब मैंने दिया, जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ सेकंड टाइम, तो मैंने सोच लिया था कि आफ्टर लाइफ ऑफ सिविल सर्विसेज क्या होगी वो मैं कभी नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ इस प्रोसेस में जीऊंगा। वाओ, ऑफ प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो मैंने सिर्फ उस प्रोसेस पे ध्यान दिया, एंड आई थिंक दैट हेल्प मी टू रिमूव द एंजाइटीज व्हिच आई हैड, और जो मेरे अंदर ही इनसिक्योरिटीज थी। तो आई ऑलवेज टेल पीपल, अगर कोई भी पूछे तो फोकस ऑन योर प्रोसेस एंड द रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो। सो आपने कुणाल क्या एनालाइज किया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में क्या गलती हो गई कि वहां मैं यहाँ तक पहुंच गया और यहाँ मैं यहीं पर रुक गया? तो कोई गलती जो आप बताना चाहोगे कि हमारे जो एस्पिरेंट्स है वो ना करें वो गलती? मेरे ख्याल से मेरे साथ हमेशा कहते थे कि यूपीएससी हम्बल्स एवरीवन। तो जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकला, फिर मेंस निकला, सो आई वाज अ टैड ओवर कॉन्फिडेंट एज वेल कि हम तो एग्जामिनेशन में क्रैक कर ही लूंगा जब फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुंचा हूँ। एंड आई थॉट दैट यूपीएससी ने मेरे को अपनी जगह दिखा दी, तो कि नहीं बेटा अभी काफी मेहनत करनी बाकी है तुम्हें। सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि भाई एरोगेंट मत हो, wherever you are, be humble, accept your mistakes, and only then you can move forward. तो ये बहुत जरूरी है। Alright, so since you have given 3 attempts, हम चाहेंगे कि आप एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा हमारे लिए इजी करें टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या बुक्स रेफर करी थी फॉर एवरी अटेम्प्ट। सो मैं कहना चाहूंगी कि आप प्रीलिम्स की जीएस के लिए बताएं, सब्जेक्ट के लिए, कि क्या क्या बुक्स आपने रेफर करी थी और आपने कैसे प्रिपेयर किया था उसके लिए। आजकल बहुत ज्यादा नॉलेज है इस बारे में कि कौन सा मटेरियल फॉलो करना है, और मेरे सामने भी यही सेम डिलेमा था। बहुत टॉपर्स ने बहुत कुछ बताया, तो मैंने इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाया इसमें। मैंने क्या किया, मैंने जितने भी टॉपर्स थे सबके मैंने नोट डाउन कर लिया, उन्होंने क्या क्या बुक लिस्ट बोली है, फिर मैंने ओवरलैपिंग वेन डायग्राम बनाया। जितने टॉपर्स ने क्या क्या बुक्स को सजेस्ट किया है, तो वो जो ओवरलैपिंग जगह पे पढ़ रहा था, मुझे लगा ये बुक्स तो फॉलो करनी है, इसके बाद मैं अपना देखूंगा अपने विजडम के हिसाब से। तो उस बेसिस पे जो मेरा चार्ट बना, उसमें जो बेसिक बुक्स सब लोग रेफर करते हैं वो तो आए, जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम हो गया आपका हिस्ट्री के लिए,
PMFIS या फिर शंकर IS हो गया एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन उसके आगे भी मेरे को काफी कुछ मिल गया इसी ओवरलैपिंग मेथड से। ओके। जैसे कि हिस्ट्री में तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री बुक्स होती है क्लास 11 12 में, मैंने वो फॉलो किया। हाँ। मैंने न्यू एनसीईआरटी की जगह ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो किए एंशिएंट हिस्ट्रीज के लिए। फिर मैंने जो योजना वगैरह मैगजीन्स हैं, वो लोग ज्यादा नहीं बोलते लेकिन मैंने उसको बहुत रिलीजियसली फॉलो किया। और एक चीज तो मैंने पूरे प्रिपरेशन में रखी, दैट इज न्यूज़पेपर्स। मार्केट में बहुत सारे करंट अफेयर मैगजीन्स हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे सिर्फ आप कंटेंट गेन करते हैं, नॉलेज या विजडम गेन नहीं करते हैं। ओके। जब तक आप न्यूज़पेपर को रेगुलरली नहीं पढ़ेंगे तो आप जो नॉलेज आ रहा है उसको इंटरनलाइज नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट। और प्रीलिम्स इंक्रीजिंगली नॉलेज का गेम नहीं रहा है, विजडम का गेम हो गया है अब। और व्हाट आई मीन बाय विजडम इज कि आपको एक पास एक कोई नॉलेज है, आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए, rather than आपको सिर्फ नॉलेज का वो है। इस बार भी जब हमने यूपीएससी का देखा तो यूपीएससी ने एलिमिनेशन टेक्निक को एलिमिनेट कर दिया। अब जो बहुत लोग नॉलेज के बेसिस पे गए थे उन्होंने तो वही सब चीजें गलती बहुत लोगों ने किया, लेकिन अगर आपका विजडम होता तो आपको पता होता कि यूपीएससी का क्या माइंडसेट है इन फ्रेमिंग द क्वेश्चंस, और उस बेसिस पे आप ज्यादा अच्छे से और एजुकेटेड गेसेस ले सकते थे उन कुछ क्वेश्चंस में जो आपको फिनिश लाइन के ओवर करते हैं। सो जेएस को आपने इस तरीके से प्रिपेयर किया। हाँ। देन नेक्स्ट आता है सीसैट, उसको आपने कैसे प्रिपेयर किया? सीसैट तो मेरा आज तक वैसे रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मेरे आई थिंक 80 नंबर थे और सेकंड में तो आपको जैसे बताया 65 ही था। सो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने सोचा था कि भाई सीसैट तो अब करना ही पड़ेगा, चाहे मैं इंजीनियर क्यों ना हो, लेकिन मुझे बेसिक्स में वापस जाना पड़ेगा। तो मैंने इस बार क्या किया कि मैंने अपनी क्लास 11 12 की कुछ जो मैं जेई के टाइम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ता था, मैंने वो पढ़ना शुरू किया दोबारा, क्योंकि पीएनसी के काफी क्वेश्चंस 2022 सीसैट में भी आए थे। और इसके अलावा मैंने एक चीज देखी कि यूपीएससी का चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ओके। तो मैंने पीवाईक्यूज जो है, और सीसैट में भी आप देखेंगे यूपीएससी को कुछ पर्टिकुलर नंबर से बहुत प्यार है। ओके। जैसे एक 91 नंबर है, वो हर 3-4 साल में रिपीट होता रहता है इन वेरियस फॉर्मेट्स। तो इस बार एक क्वेश्चन था ऑड वन आउट का, तो उसमें अगर आपको पता होता है कि 91 इज अ स्पेशल नंबर फॉर यूपीएससी, तो आप उनका कैच गेन कर सकते थे। वाह। और इसी तरह आप सीसैट को अगर थोड़ा और डीपली एनालाइज करेंगे तो आपको ऐसे ट्रेंड्स मिलते रहेंगे, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हो गए, कुछ स्पेशल नंबर्स हो गए। मैंने उनमें प्रैक्टिस करने का ज्यादा ट्राई किया। तो मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस की इसमें, कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, अभी और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे। आपने यूपीएससी का ही क्रैक निकाल दिया एक तरीके से। हाँ, कि यूपीएससी में क्रैक तो कोई नहीं निकाल सकता यूपीएससी का। You tried your best. I tried my best कि एमुलेट कर पाऊँ। And you did it. And you did it. Fortunately I did it this time. Yes.